सभी को जय मसीह। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आपके लिए परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए और हम सभी के लिए, मेरे लिए भी है, वो लेकर आया हूँ। आज जैसा कि पिछले भाग में हमने सुना कि परमेश्वर का वचन हमें बना रहे और हम परमेश्वर के वचन में बने रहे तो जो चाहे मांगे वो हमारे लिए हो जाएगा। उसी भाग में आगे भी हम कुछ वचनों को देखने जा रहे हैं। मेरे प्यारो, केवल प्रार्थना करना ही नहीं वरन परमेश्वर का वचन पढ़ना और उसको मानना भी बहुत ज़रूरी है। केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर हमसे अगर बातचीत करना है तो उसका परमेश्वर का वचन भी हमें पढ़ना है। आज के मनन के भाग प्रकाशित वाक्य 1:3 इस प्रकार लिखा हुआ है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। मेरे अजीजों, वचन कहता है पहला कि इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, नंबर 2 सुनता है, नंबर 3 जो मुख्य बात है वह मानता है। मेरे प्यारो, हम वचन को पढ़ते हैं, अच्छी बातें हैं, सुनते हैं और भी अच्छी बातें हैं, अलग अलग माध्यमों से, टीवी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा। हो सके आप हमारा वचन भी सुनते हैं, हमारे द्वारा दिया गया परमेश्वर का वचन आप सुन रहे होंगे, लेकिन इन सब से बढ़कर जो बात है वह है पालन। वचन का पालन करना बहुत जरूरी है, उसको मानना बहुत जरूरी है। इसलिए यूहन्ना 15:7 कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। परमेश्वर का वचन यदि हमारे अंदर बना हुआ है तो इसका मतलब है हम उसका पालन कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, उसका वचन पालन करना। मेरे प्यारो, हम और भी वचनों को देखेंगे। याकूब 1:22, 23, 24, 25 में इस प्रकार लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे प्यारो, विभिन्न माध्यमों से यदि हम वचन को सुन रहे हैं और केवल सुन रहे हैं और अच्छा लगता है, काफी नहीं है। अगर हम केवल सुन रहे हैं तो बाइबल बता रही है कि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो मेरे प्यारो, आगे कहता है वचन 23 में, क्योंकि जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। मेरे प्यारो, हम उस मनुष्य के समान ठहरेंगे जो अपना चेहरा, ये स्वाभाविक चेहरा शीशे में, आईने में देख करके चला गया और भूल गया। 24 कहता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। मेरे प्यारो, हम कलीसिया जाते हैं, अलग अलग मीटिंग इवेंट में जाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं और वहां से बाहर निकलते ही कहते हैं, ओह बहुत अच्छा था। लेकिन अगर अगले ही दिन अगर पास्टर आपसे पूछ ले कल क्या प्रचार हुआ था, हम लोग क्या बोलते हैं, ओह हमें याद नहीं है, हम भूल गए। मेरे प्यारो, क्यों भूल गए? क्योंकि वो वचन हमारे अंदर नहीं रहा, हमारे अंदर उसका वचन बना नहीं रहा। अगर बना होता तो हम उसको याद रखते, उसका पालन करते। ये बहुत मुख्य बात है। आगे 25 कहता है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने आप अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का वचन सुनकर भूलते नहीं हैं, ठीक वैसा ही काम करते हैं जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, मानते हैं, तो वचन बताता है कि वो काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो वचन को सुनकर भूलता नहीं। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर के वचन में कुछ ना बढ़ाएं ना घटाएं, पर जैसा हम सुन रहे हैं वैसा ही उसको पालन करें। मेरे प्यारो, अगर हम उसके वचन को पालन करेंगे तो उसका वचन हमारे अंदर बना रहेगा।
यूहन्ना 15:7 इसी प्रकार कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जी हाँ प्यारो, हम जो चाहे मांगे, भली और अच्छी इच्छा से मांगे, परमेश्वर से जो चाहेंगे मांगेंगे मिल जाएगा। लेकिन बस इतना ही है, केवल परमेश्वर का वचन पढ़े नहीं, सुने नहीं, क्योंकि सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है। केवल सुनने वाला अपने आप को धोखा देता है, और जो सुन करके मानता है वो अपने कामों में आशीष पाएगा। मैं आशा करता हूं परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में लाभदायक हो और आप इस वचन को सुनकर जरूर अपनी इच्छा अपने जीवन में पालन करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।